एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एंजेलिका रिक को बोलती है कि रिक, मैं जितना तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और रिक बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए तुमको थैंक यू बोलना पड़े, मैंने तो बस अपना मैच ही जीता है। और एंजेलिका बोलती कि मैं भी तुमको एक दिन दिखा कर रहूंगी कि मैं भी इस लेवल पर पहुंच सकती हूँ और एक दिन तुम्हारे लेवल तक भी पहुंच सकती हूँ। और हम देखते हैं कि सभी लोग रिक के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। और तभी एंजेलिका स्नेप को बोलती है, आप बहुत ज्यादा शांत दिख रहे हैं। और स्नेप बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, पर लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था कि गीज को भी एक बार हार का पता जरूर चले। आज मैं बहुत सारी चीजें हारा हूँ, पर लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। और एंजेलिका बोलती कि हाँ, ये तुमने सही कहा, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट की मनी इकट्ठी नहीं कर पाओगे तो हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है ना कि अब तुम नोबेल्टीज की फैमिली में शादी नहीं कर पाओगे। और स्नेप बोलता है कि हाँ, ये आपने सही कहा, और वैसे भी मैं आपसे शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते कि वो वहाँ से चला जाता है। और तभी जिम का ओनर कैल्विन से बोलता है कि आज आपको कैसा फील हो रहा है। और कैल्विन बोलता है कि आज से पहले मुझे इतना अच्छा फील कभी नहीं हुआ। और वो जिम का ओनर बोलता है कि तुम सच में ही बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर हो। और कैल्विन बोलता है कि आखिरकार आपको अचानक से क्या हो गया, क्या आपने कुछ खा लिया है। और जिम का ओनर बोलता है कि जाओ और अपनी पूरी ताकत से लड़ो और किसी चीज की भी चिंता मत करना। और तभी कमेंटेटर बोलती है कि आज सेमीफाइनल होने वाला है, वो भी ब्रॉन्क्सटन और कैल्विन के बीच में। और कैल्विन ब्रॉन्क्सटन को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, पर लेकिन मुझको इसके ऊपर अटैक करने की बिल्कुल भी जगह नहीं दिख रही है। और तभी उनकी लड़ाई स्टार्ट करवा दी जाती है। और हम देखते हैं कि कैल्विन ब्रॉन्क्सटन के ऊपर फुल स्पीड से अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्क्सटन को तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और तभी ब्रॉन्क्सटन कैल्विन को मुक्का मारने वाला होता है, पर लेकिन कैल्विन उसके पंच से डॉज कर जाता है। और वो बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ये तो मुझे मानना पड़ेगा ब्रॉन्क्सटन कि अब तक मैं जितने भी ओपोनेंट्स के साथ लड़ा हूँ तुम उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और ब्रॉन्क्सटन बोलता है कि ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। और तभी हम देखते हैं कि गिस पूरी तरह पागल हो चुका होता है और वो वहीं पर आ जाता है ग्राउंड के अंदर और ऑडियंस के ऊपर अटैक कर देता है। और स्नेप बोलता है कि मुझे लगता है कि ये ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है। और तभी कैल्विन बोलता है कि गीज, तुम मेरे मैच के अंदर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि गीज कैल्विन के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि कैल्विन तो उसको एक ही मुक्का मारकर दीवार पर पीछे मार देता है। और एंजेलिका बोलती कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इसने तो गीज को एक ही पंच में हरा दिया। और एक बोलता है कि जब मैं गीज से लड़ा तब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि वो ए रैंक जितना तो ताकतवर है। और रैंड बोलती कि इसका मतलब तो ये है कि कैल्विन एस रैंक के लेवल तक तो पहुंच ही चुका है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस जख्मी हो चुकी होती है, जिसके लिए आज का मैच डिले कर दिया जाता है। और कैल्विन बोलता है कि अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था। और ब्रॉन्क्सटन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ ही नहीं रहे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और मिजट बोलता है कि हमारा गोल मैजिक क्रिस्टल को लेना है, तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और एलिस बोलती है कि हाँ सही कहा, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि ब्रॉन्क्सटन या रिक से कोई भी मैच जीत जाए। और तभी एंजेलिका बोलती कि पर लेकिन रिक है कहाँ पर। और रैंड बोलती कि वो जॉगिंग करने के लिए कैरलिस्टिया गए हैं। और एंजेलिका बोलती पर लेकिन वो तो 350 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पर लेकिन अब तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं। और हम देखते हैं कि रिक बॉर्डर पर पहुंच चुका होता है और तभी उसको पहाड़ी के पास से आवाज आने लग जाती है जहाँ पर कैल्विन ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी रिक उसको मिलने के लिए चला जाता है। और कैल्विन बोलता है कि मैंने तो ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता है। और रिक बोलता है कि मुझे माफ कर देना, क्या तुम ज्यादा ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हें तो कल के मैच के लिए आराम करना चाहिए। और कैल्विन बोलता है कि वो तो डिले हो चुका है, क्यों ना तब तक के लिए तुम मेरे ट्रेनिंग पार्टनर ही बन जाओ। और ये बोलकर वो रिक के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि रिक तो उसके अटैक को डॉज कर जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि रिक कैल्विन को पंच मारता है, पर लेकिन कैल्विन ने तो उस पंच को रोक लिया होता है। और अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत फास्ट था। और रिक बोलता है कि मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, अगर तुम मेरे अटैक को रोक ही सकते हो तो तुमने टूर्नामेंट में स्लो अटैक से क्यों मार खाई, क्या तुम्हारा नाक खराब हो गया था। और कैल्विन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो और वैसे भी तुम स्ट्रॉन्ग हो, शायद से तुम मेरी बात समझ सकते हो। मैं स्लम में ही पला बढ़ा हूँ और लड़ाई ही मेरे एंटरटेनमेंट का जरिया था, पर लेकिन एक दिन सभी ने मेरे साथ लड़ना बंद कर दिया, जिसके बाद में हेरेक्टोपिया आ गया, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए सब कुछ तो सही चला और मैं 107 और 108 फिस्ट टूर्नामेंट को जीत गया। पर लेकिन मुझे वो लड़ाइयों में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो सारे मैच ही मेरे एक ही अटैक से खत्म हो जाते थे। पर लेकिन मुझे इस बात की जरूर खुशी थी कि कम से कम ओनर तो इस चीज से खुश हैं। अब मुझे फाइट्स में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने मजे करने के लिए ट्रेनिंग का सहारा लिया ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। और फिर मुझे एक दिन पता चला कि लड़ाइयाँ जल्दी खत्म होने से ऑडियंस बोर हो रही है, जिस वजह से ओनर को प्रॉब्लम हो रही थी। और तब मैंने
मैंने डिसाइड किया अगर मुझे ओनर के लिए हारना भी पड़े तो मैं ये कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं 109 फिस्ट टूर्नामेंट हार गया। और उसके बाद से मैंने मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबको ये दिखाया कि मैं कितनी ही ज्यादा मुश्किल करके अपने मैचेस को जीत रहा, और इसी तरह ही मैं 3 बार और चैंपियन बन गया। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं फुल पोटेंशियल से मैचेस में नहीं लड़ता हूँ। तो इसलिए अगर मैं ऐसे लड़ूंगा तो बहुत सारे मेरे मैचेस में लोग इंटरेस्टेड होंगे और मेरे जिम ओनर को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि ये कितनी बेकार बात है। और रिक बोलता है कि स्ट्रॉन्ग लोगों की अपनी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और कैल्विन बोलता है कि देखो ये कह भी कौन रहा है। और रिक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कल ये तुम कर पाओगे। और कैल्विन बोलता है कि क्या तुम सुन भी रहे थे कि मैंने क्या कहा। और रिक बोलता है कि चिंता मत करो, कल सब कुछ ठीक रहेगा, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कमेंटेटर बोलती है कि आज हम सेमीफाइनल का लास्ट मैच शुरू करने वाले हैं और ऑडियंस की सेफ्टी के लिए हमने चारों तरफ डिफेंस मैजिक को एक्टिवेट कर दिया है, तो इसलिए आज आप इस मैच को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और तभी कैल्विन बोलता है कि चलो फिर आज फिर से मजे किए जाएं। और ब्रॉन्क्सन के ऊपर पूरे फास्ट अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ब्रॉन्क्सन को कुछ भी नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि कैल्विन अपने स्पेशल अटैक से ब्रॉन्क्सन के ऊपर अटैक करता है, जिसको ब्रॉन्क्सन बहुत ही आसानी से डॉज कर जाता है। और एंजेलिका बोलती कि इसने तो अपनी आर्म को बहुत ही फास्ट घुमाकर अपनी पावर को इंक्रीज किया है ताकि ये ब्रॉन्क्सन की डिफेंसेस को हटा सके। और एक बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने मास्टर ब्रॉन्क्सन के हाथ को साइड में कर दिया, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि कैल्विन बार बार ब्रॉन्क्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर लेकिन ब्रॉन्क्सन उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और तभी वो कैल्विन को एक मुक्का मारते हैं और हम देखते हैं कि कैल्विन उस मुक्के से बच जाता है। और कैल्विन बोलता है कि तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। और ब्रॉन्क्सन बोलते हैं कि और तुम तो कल के जैसे लड़ रहे हो, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि तुमने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। और कैल्विन बोलता है कि क्या रिक ने तुमको कुछ बताया है। और ब्रॉन्क्सन बोलता है कि उसने कहा है कि तुम एक प्रो फाइटर हो, तो तुम ऑडियंस के लिए अपनी पावर को छुपा कर रख रहे हो। और कैल्विन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। और अगर मैंने यहाँ पर अपनी असली पावर दिखाई तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने पिछली लड़ाइयों में उनको धोखा दिया है। और ब्रॉन्क्सन बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और कैल्विन बोलता है कि तुम्हें ये शायद अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल होने के तौर पर लोगों को धोखा दे रहा हूँ। और ब्रॉन्क्सन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने खुद से पहले ऑडियंस के बारे में सोचा है, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम एक ट्रू प्रोफेशनल हो। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मैं अपनी पूरी पावर से तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक लेवल तक लड़ूंगा। मैं लड़ाई में सिर्फ अपनी 2 फिंगर का ही यूज करूंगा और इस जगह से हिलूंगा भी नहीं, जिससे ये लड़ाई बहुत ही अच्छी लड़ाई बन जाएगी। और कैल्विन बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तो इसलिए मैं यकीन से ये तो बोल सकता हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वो ब्रॉन्क्सन के ऊपर फिर से पूरी फास्ट अटैक कर देता है और ब्रॉन्क्सन अपनी 2 फिंगर से ही उसके अटैक्स को रोक रहा होता है। और कैल्विन अपने स्पेशल अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन ब्रॉन्क्सन अपनी 2 उंगलियों से ही उसके हाथ को पकड़कर उसको घुमाकर जमीन पर ही मार देता है। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी ब्रॉन्क्सन वहां से निकलकर भाग जाता है। और कैल्विन अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे अभी खत्म कर देगा। और एलिसिड बोलती है कि मुझे लगता है कि ब्रॉन्क्सन सर कुछ अलग करने की ट्राई कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि सभी ऑडियंस कैल्विन को चीयर अप कर रही होती है। और कैल्विन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा तो ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बंदे के साथ अपनी फुल ताकत से लड़ना बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि मैं इसके खिलाफ ट्राई करना चाहता हूँ। और तभी वो जिम का ओनर उठकर बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुमको सच में लगता है कि ये चीज मैंने नोटिस नहीं की है कि तुम अपनी फुल ताकत ना यूज कर नाटक कर रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम यहाँ पर लड़ने के लिए क्यों आए हो। मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को ट्रेन करूँ और इसी सपने के लिए मैं पूरी जिंदगी जिया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बनो कैल्विन। और कैल्विन बोलता है कि क्या ये सही रहेगा। और तभी वो जिम का ओनर बोलता है कि जो तुम चाहते हो और जो मेरा सपना है वो बिल्कुल ही सेम है और इस लड़ाई को तुम वैसे ही लड़ो जैसे तुम चाहते हो। और तभी कैल्विन बोलता है कि तुमको सच में बिजनेस चलाना नहीं आता है ओनर, अगर ऐसी बात हो तो चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ ब्रॉन्क्सन। और तभी ब्रॉन्क्सन बोलता है कि क्या ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। कैल्विन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर लेकिन अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो ब्रॉन्क्सन को एक पंच मारता है जिसको ब्रॉन्क्सन अपने हाथ से रोक लेता है। और कैल्विन बोलता है कि अच्छा क्या तुम अपनी 5 फिंगर्स का यूज करोगे, क्या तुम भूल गए तुमने क्या कहा था। और ब्रॉन्क्सन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने अभी भी अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे अटैक्स को नहीं रोकना स्टार्ट किया है। और हम देखते हैं कि कैल्विन पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्क्सन को तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है और वो कैल्विन की लात पकड़कर उसको दीवार पर मारता है। और कैल्विन अपनी
बॉडी को स्टील का बनाकर बचा लेता है। और तभी ऑडियंस बातचीत करने लग जाती है कि केल्विन ने हमको इतनी ज्यादा देर से धोखा दिया है, जिसकी वजह से वो उसको बुरा भला बोलने लग जाते हैं। और केल्विन अपने मन में सोचता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता, तो इसलिए मुझे इसका सामना करना ही होगा। और केल्विन फिफ्थ नेचर मैजिक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और एंजेलिका बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, फाइटर्स को नेचर मैजिक यूज करना है तो अच्छे से आता ही नहीं। और रिक बोलता है कि इसने सच में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, इससे तो जन्म से ही अच्छी बॉडी मिली थी और इसके अंदर नेचुरल टैलेंट भी था, पर लेकिन इसने फिर भी अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक को पॉलिश किया है, जिसकी वजह से ये मेरे सीनियर्स की तरह ही ट्रू जीनियस बन चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोंक्सटन अपने सामने एक पत्थर को समन कर अपने आप को बचा लेता है। और केल्विन के साथ ही बोलते हैं कि क्या केल्विन सच में ऐसा मैजिक यूज कर सकता था। और वो ओनर सोचता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं कभी पता चला। और तभी केल्विन ब्लिंक स्टेप्स का यूज करके ब्रोंक्सटन के ऊपर अटैक कर देता है और सेवंथ नेचर मैजिक का यूज करके उसको पकड़ लेता है। और एंजेलिका बोलती है कि ये चैंपियन तो सच में बहुत कमाल का है। और रिक बोलता है कि ये तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि केल्विन 8th नेचर मैजिक को यूज कर लेता है और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। और रिक बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा है, हमने जितना सोचा था ये चैंपियन तो उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि मास्टर ब्रोंक्सटन भी जल्दी अपने ही असली फॉर्म में आकर लड़ेंगे। और तभी ब्रोंक्सटन छूट जाता है और वो बोलता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। और हम देखते हैं कि अपने पंच से ही केल्विन के मैजिक को रोक देते हैं। और एंजेलिका बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने 8th नेचर मैजिक को अपने मुक्के से ही रोक दिया। और ब्रोंक्सटन बोलते हैं कि मुझे अब पता चल गया कि तुम अब अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहते हो, तो इसलिए अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। और तभी रिक बोलता है कि ये तो क्वार्टर थम्स अप है। और एंजेलिका बोलती है कि ये क्या होता है। और रैंड बोलती है कि जब ऑर्क्स के बीच में बहस होती है तब वो यही साइन दिखाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो अब ऑर्क्स बिना डिफेंसेस के ही लड़ते रहेंगे। और रिक बोलता है कि अब इसका मतलब ये है कि मास्टर ब्रोंक्सटन अब सिर्फ अटैक्स ही करेंगे। और हम देखते हैं कि ब्रोंक्सटन केल्विन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और केल्विन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है क्या ये डर है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोंक्सटन अपने मुक्के के प्रेशर से ही केल्विन को पीछे फेंक देता है। और तभी केल्विन बहुत सारे मैजिक से ब्रोंक्सटन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, पर लेकिन ब्रोंक्सटन पर तो इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। और रिक बोलता है कि अब इसके पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा है। तभी ब्रोंक्सटन केल्विन को एक मुक्का मारते हैं और इस चीज से केल्विन दूर जाकर गिरता है। और एंजेलिका बोलती है कि क्या इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है। और रिक बोलता कि नहीं, केल्विन ने बचाव के लिए फ्लोइंग इम्पैक्ट, ब्लिंक स्टेप और डिफेंसिव मैजिक का यूज किया था। और एंजेलिका बोलती कि तुमने इतनी जल्दी इतना सारा कुछ नोटिस कैसे कर लिया। और केल्विन अपने मन में सोचता है कि मेरी हड्डियों और मेरी ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, अगर ये अटैक किसी और पर हुआ होता तो अब तक तो वो मर ही जाता। इस टाइम ही मेरा हार मान लेना सबसे सही रहेगा, पर लेकिन मैं बहुत ही टाइम से इस जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के साथ लड़ना चाहता था, यही वो लड़ाई है जिसकी मैं दुआ करता था। और तभी केल्विन बोलता है कि मैं दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा मैजिक खत्म ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि अभी भी मेरा स्टेमिना मेरे पास बाकी है। और हम देखते हैं कि वो ब्रोंक्सटन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि केल्विन तो बहुत ही जल्दी थक जाता है। केल्विन अपने मन में सोचता है कि अच्छा, इसके जैसे भी दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं कि सारी ऑडियंस केल्विन को चीयरअप कर रही होती है। और केल्विन अपने मन में सोचता है कि मैंने इनको धोखा दिया था, पर लेकिन ये फिर भी मेरे लिए चीयरअप कर रहे हैं, तो इसलिए अब तो मैं हार मान ही नहीं सकता, मुझे इसके ऊपर एक आखिरी अटैक करना ही होगा। चाहे मेरे पास मेरा मैजिक और स्टेमिना नहीं है, फिर भी मैं अपनी स्पिरिट का यूज करके इसके ऊपर एक अटैक कर ही रहूंगा। और तभी हम देखते हैं कि केल्विन काफी सारे अटैक्स को इकट्ठा करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर तो काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं कि ब्रोंक्सटन को तो फिर भी कुछ नहीं हुआ होता है। ब्रोंक्सटन बोलता है कि तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है ना केल्विन। और तभी केल्विन देखता है कि उसने ब्रोंक्सटन को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल दिया होता है। और केल्विन बोलता है कि आज मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है और आज मुझको बहुत ज्यादा मजा आया। और फिर ब्रोंक्सटन बोलता है कि अब मैं तुम्हारी इस अमेजिंग लड़ाई को बहुत ही रिस्पेक्ट से तुम्हें वापस दूंगा। और ये बोलकर वो केल्विन को बहुत जोर से मुक्का मारता है और केल्विन तो नीचे गिर जाता है। और तभी वो ओनर अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि तुमको हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनने के लिए अभी बहुत ज्यादा जर्नी बाकी है, पर लेकिन तुम सच में हिस्ट्री के सबसे बेस्ट फाइटर हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हमने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे आगे भी मुझको ऐसे सपोर्ट करते रहना। अभी तो हमको 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और वीडियो को नीचे कमेंट भी करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।